तो राजस्थान में कोरोना का मॉर्निंग मीटर अब आपको बताएं, जहां पिछले 12 घंटे में 2 मौतें और 91 नए पॉजिटिव। जयपुर और झुंझुनू में एक मरीज की मौत हुई है, जबकि झालावाड़ में लगातार तीसरे दिन कोरोना का बड़ा प्रकोप देखने को मिला है। सर्वाधिक 42 केस अकेले झालावाड़ में आए हैं सामने। और विकास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। विकास, प्रवासियों के आने के बाद से इसमें कोई दो मत नहीं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, नए नए मामले आ रहे हैं। झालावाड़ एक बड़ा इफेक्टिव जगह दिखता हुआ नजर आ रहा है इन दिनों। बिल्कुल, देखिए खुशबू, जिस तरह से झालावाड़ के अंदर लगातार तीसरे दिन केस जो है 50 से ऊपर केस आए हैं, इसके पीछे सीधा कारण जो बताया जा रहा है वो वहाँ के एक स्थानीय चिकित्सक की लापरवाही के चलते ऐसा पूरा मामला सामने आया कि उसने संक्रमित होने के बावजूद ट्रीटमेंट किया और उसके चलते बहुत सारे लोग जो है चपेट में आ गए। लेकिन लगातार तीसरे दिन जिस तरह से झालावाड़ में केस सामने आया उसके चलते अकेले झालावाड़ में करीब 200 के आसपास केस जो है वो बढ़ गए। हम बात करें जिलेवार आंकड़ों की तो 12 घंटे में 2 मौतें हुई है, जो कि दोनों मौतें जयपुर और झुंझुनू के अंदर एक मौत हुई है। वहीं 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें सर्वाधिक 42 केस अकेले झालावाड़ में। इसके अलावा अजमेर में 2, अलवर में 2, भरतपुर में 2, बीकानेर में 2, चूरू में 6, धौलपुर में 5, जयपुर में 12, कोटा में 1, नागौर में 12, उदयपुर में 5 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए। राजस्थान की अब तक का अगर आंकड़ों का गणित देखें तो 182 अब तक मौतें हो चुकी है, 8,158 केस पॉजिटिव आ गए। लेकिन इन पूरे मामलों को अगर दूसरे लक्ष्य में देखते हैं तो डिस्चार्ज मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 4,289 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3121 है, जो कि पॉजिटिव प्रवासी राजस्थानी की बात करें तो 2221 है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो 1100 के आसपास का फिगर जो बन रहा है कि प्रवासी राजस्थानियों को अगर हटा दें तो सिर्फ 1100 के बीच में मरीज ऐसे हैं जो कि और अन्य श्रेणी के जो है चिन्हित किए गए। बिल्कुल, तो विकास, कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, 8000 का आंकड़ा पार हो गया। हालांकि आप ये भी बता रहे हैं कि कई मामलों में रिकवरी की गई है, लेकिन विकास, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि किस तरह का रवैया प्रशासन को अपनाना पड़ेगा? क्योंकि 4.0 के बाद ही हमने देखा कई रियायतें दी गई हैं, वो खत्म होने वाली है अवधि। तो ऐसे में आने वाले समय में किन नए नियमों के साथ प्रशासन सामने आ सकता है? देखिए खुशबू, अब सब कुछ निर्भर करता है लोगों की जागरूकता पर, क्योंकि जिस तरह से प्रवासियों का मूवमेंट बढ़ा है, तकरीबन 10 लाख लोग बाहर से यहाँ पे आ चुके हैं। उनकी तकरीबन 8 से 10 दिन का क्वारंटाइन की अवधि है, कईयों की 14 दिन की क्वारंटाइन की अवधि है, वो भी पूरी हो चुकी है। यानी कुल मिला की बात यह है कि जो प्रवासियों के आने के बाद में जो आंकड़े बढ़ने थे, एक बार की वो आंकड़े बढ़ चुके हैं। अब स्थिति ये है कि उनके द्वारा संपर्क में आए हुए कोई लोग हों जो उनसे डायरेक्ट टच में होते हैं, वो लोग संक्रमित नहीं हो, इसको लेके पूरी विजिलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो कह सकते हैं लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर लोग जागरूक रहते हैं, जिस तरह की रियायतें दी जा रही है उन रियायतों के अंदर घर से बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं और जो सरकार के द्वारा तय मापदंड है उन सबकी पालना करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो बीमारी का ग्राफ है उसको नीचे किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार स्तर पर भी इस पूरे मामले में गंभीरता बढ़ती जा रही है, लगातार जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। हम बात करें राजस्थान की तो अब तक 16 सरकारी लैब और 2 केंद्रीय इंस्टीट्यूट कुल मिला के 18 जगह जांचें शुरू हो गई है। उसके अलावा 4 निजी क्षेत्र में जांचें चल रही है। ऐसे में पूरा आंकड़ा जो है तकरीबन 17 से 18,000 जांचें रोज राजस्थान करने की स्थिति में आ गया, जो जल्दी 25,000 के लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगा, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पूरे देश के अंदर राजस्थान के लिहाज से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास साहब का इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, क्योंकि तमाम जो आंकड़े हैं वो आपके सामने, और झालावाड़ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 42 नए केस लगातार पिछले कुछ दिनों से झालावाड़ में आ रहे हैं। और आरिफ हमारे सहयोगी झालावाड़ से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आरिफ, जो ये नए केस आए हैं इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, और क्या ये किसी पर्टिकुलर इलाके से हैं या अलग अलग इलाकों से इस तरह के केसेस सामने आए हैं? खुशबू, आपको बताता हूँ, झालावाड़ जिले के जो आंकड़े हैं निश्चित चौंकाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में ऐसा आंकड़े अब कोटा संभाग में देखने को मिले हैं, नए नए क्षेत्रों में मिले हैं। हालांकि बड़े शहरों में जो आंकड़े जरूर देखने को मिले हैं, लगातार पिछले 3 से 4 दिन की बात करते चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 3 दिन पहले हालांकि 64 मरीज सामने आए थे, इसके बाद 69 मरीज आए और कल से अभी तक यहाँ पे 44 सामने आ चुके हैं। तो कह सकते हैं झालावाड़ जिला कोरोना का विस्फोटक शहर बन सकता है। इसमें झालरापाटन जो शहर है वो कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। लगातार जो मरीज सामने आ रहे हैं वही झालरापाटन के इमली गेट क्षेत्र है जहाँ पर यह मरीज सामने है। लगातार कोरोना का जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है इसी क्षेत्र से लगातार बढ़ रहा है। जो मरीज आ रहे हैं अधिकतर इसी मरीज इसी क्षेत्र के हैं। कह सकते हैं राजस्थान में झालावाड़ का झालरापाटन शहर एक कोरोना का विस्फोट के रूप में नया जन्म ले रहा है। लोग हालांकि यहाँ पर आपको नया
अपडेट बता दें कि झालरापाटन शहर में जो मुख्य शहर है जिसके चारों तरफ गेट होते हैं, चारों गेट बंद कर दिए गए हैं। झालरापाटन का जो सैटेलाइट अस्पताल था उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां से भी कुछ मरीज सामने आए, सरकारी कर्मचारी थे, डॉक्टर लोग थे। उसके अलावा अन्य लोग भी जो उसके चपेट में आए हैं। बैंक के बंद हो चुकी है, बैंक के भी आधा दर्जन कर्मचारी चपेट में आए हैं। ऐसे में झालरापाटन को शहर को लगभग पूरी तरह से सील कर दिया गया, या कहे कि शहर के प्रकटों के अंदर सील कर दिया गया। प्रशासनिक सारा अमला यहाँ पर पड़ा हुआ है। जगह जगह लोगों को समझाइश की रही कि लोग घर में न निकले, कर्फ्यू लगा हुआ है। जी शुक्रिया आरिफ इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको कोटा से कोरोना अपडेट बताएं, जहां के शहर के नए इलाकों में कोरोना पहुंचा है। एक साथ 16 और नए पॉजिटिव केस। कोटा से ये कोरोना अपडेट, क्योंकि शहर के नए इलाकों में पहुंचा है कोरोना। एक साथ आए हैं 16 और नए पॉजिटिव केस। तलवंडी, कोटड़ी, शिवपुरा और छावनी से आए हैं पॉजिटिव रोगी। सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट छावनी क्षेत्र से रोगी। कोटा में अब 439 तक पहुंचा पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा। तो पॉजिटिव मरीज यहां पर भी लगातार बढ़ते हुए और जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई। शहर के नए इलाकों में पहुंचा है कोरोना। एक साथ 16 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तलवंडी, कोटड़ी, शिवपुरा और छावनी से आए हैं पॉजिटिव केस और सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट छावनी क्षेत्र से रोगी। और अब जो पॉजिटिव आंकड़े हैं वो 439 हो गए। और भंवर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, जिस तरह से मामलों की शुरुआत हुई लगा था कि कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। 439 मामले सामने आए हैं अब तक। जो नए मामले सामने आए हैं वो किस तरह से हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कोटा में जब आरंभिक दौर में कोरोना फैला था तो इसके दो बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे थे, तेलगढ़ चौराहा और साथ में मकबरा इलाका। लेकिन बाद में बकरा मंडी और उसके बाद में कोटा का जो छावनी इलाका है वो एक तरह से कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। आज भी जो मामले आए हैं, 16 नए मामले सवेरे की पहली पारी में आए हैं। इनमें से 80% मामले केवल और केवल छावनी इलाके से हैं। लेकिन साथ में चिंता की बात यह है कि कोटा का तलवंडी इलाका, जो कि शहर का पौष इलाका माना जाता है, अभी तक कोरोना के आक्रमण से बचा हुआ था। वहां से भी आज एक 43 साल के जो पुरुष मरीज हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो कोरोना की पहुंच है वो कोटा शहर में लगातार बढ़ती जा रही है। नए इलाकों से भी कोरोना सामने आ रहे हैं और जिन डेंसिटी वाले, घनी आबादी वाले इलाकों में कोरोना फैला हुआ है, जैसे छावनी इलाका, वहां से भी लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है और हालात कोटा में लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।